हेलो बच्चों, मैं फिर वापस आ गया केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो लेके। तो बेटा आपके क्लास 10th का वीडियो है ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 10th में केमिकल बॉन्ड नाम से कोई चैप्टर नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़ाया गया है। जैसे समझो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि देखो बेटा, इसमें जो मेटल एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर है, ये जो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है, इस मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आपको बताया गया है आयनिक बॉन्ड। यहां पर आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया गया है। और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो किस नाम से दिया गया है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम से। तो वो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड बताया गया है। कोवैलेंट बॉन्ड बताया गया है। तो बेटा यहां पर मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं क्योंकि इससे कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं। और इसमें जो एक क्वेश्चन फेमस आता है वो ये आता है कि कंपाउंड्स दे करके उसके नाम पूछता है। जैसे मान लो ऐसे पूछ देगा, एक तो ऐसे आ सकता है कि HCl का केमिकल बॉन्ड बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप जानेंगे कि कैसे इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है। इसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से पूछेगा, बताइए HCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, CCl4 में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बताइए NH4OH में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो 1 मिनट में जरा फोकस चेक कर लूं, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो बेटा हम इसे कैसे कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व किया ये आप जानिए। इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, आप लोगों ने अपना आंसर ले लिया होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए बेटा, यहां पर H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का 0। क्लियर। हाइड्रोजन का देखो बेटा यहां +1, फ्लोरीन का यहां माइनस। अब देखो बेटा यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ये बात है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये 0 होता है। HF में फ्लोरीन का -1 और हाइड्रोजन का +1। तो ये एक स्पेशल केस है बेटा। यहां पर देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जा रहा है। कहां डिक्रीज हो रहा है? एक यहां डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एक और भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो फ्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ना। ऑक्सीजन फ्लोरीन का जो है, तो फ्लोरीन का 0 से क्या हो जा रहा है? -1 हो जा रहा है, ठीक है। 0 से -1 हो जा रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का, और दूसरे वाले में देखिए ऑक्सीजन का जो है -2 है, और -2 से कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, तो वो बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब आइए वापस चलते हैं, इसे समझते हैं। देखिए इसमें देखो बेटा, कोई भी बॉन्ड अगर है तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा हिस्सा आपको याद होना चाहिए। तो इसको याद हम कैसे करते हैं, देखो बेटा बताते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड पीरियड है उसे याद करने के लिए हम टॉफी का नाम लिखेंगे आल्पेन लीबे। तो आल्पेन हटा के लीबे लिखेंगे, लीबे, ये लिख दिया मैंने लीबे। और इसको एक आदमी इसको खा जाता है, उसका नाम है बकनोफ, बकनोफ। तो हम लिख देंगे लीबे बकनोफ ने। कितना आसान है, पहला पीरियड याद हो जाएगा क्या? लीबे बकनोफ, लीबे बकनोफ ने पहला पीरियड याद हो गया। अगला पीरियड कैसे याद होगा? ना मागो अल्लाह से प्रिटी सकल और आराम,
ठीक है, फिर से देखो, ना मांगो अल्लाह से प्रीति शकल और आराम। तो इससे हमारा अगला पीरियड याद हो जाएगा। तो चलिए आइए अब यहां पर देखते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, यहां पर देखिए वही लिखा हुआ है। देखिए यहां क्या लिखा है ना, यहां क्या लिखा है, ली, है ना, यहां पर क्या लिखा है, ली बे बकनोफ ने, ली बे बकनोफ ने लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, ना मांगो अल्लाह से पापी शकल और आराम। ठीक है, और एक लास्ट में एक कोड लिखा हुआ है काका, पोटेशियम और कैल्शियम। तो बेटा सबसे पहले हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लिया आपको दिया गया है कहीं पर HCl का केमिकल बॉन्ड बताने के लिए कि बताइए HCl में कौन सा केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां 2.1 दिखी गई है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए यहां 3 दी गई है। आप देख पा रहे होंगे बेटा बड़े आराम से, है ना। अभी मैं इसे भी याद करा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे बस ये आप जानिए, है ना। तो बताइए क्लोरीन की कितनी दी गई है, 3। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 दी गई है। तो हम करेंगे क्या, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो 3.0 है उसी में से 2.1 घटा देंगे। तो बेटा जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.9 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे बेटा, अगर ये 1.7 या उससे ज्यादा हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा हुआ तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। मैं यहां लिख देता हूं, 1.7 से ज्यादा अगर हुआ तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर 0.4 और 1.7 के बीच में बना तो वहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और 0.4 से अगर कम रहा तब प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आइए चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। चलिए आइए देखिए, जैसे मान लिया, फिर से मैं कहता हूं, जैसे मान लिया हमारे पास 3 कैटेगरी है बॉन्ड की। कौन कौन सी है, एक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दूसरा है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में 2 कैटेगरी है, एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने क्या कहा, आयनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, नॉन पोलर के लिए 0.4 से कम होना चाहिए, और पोलर के लिए 0.4 से लेकर, है ना, 1.7 से कम होना चाहिए। तो ये है हमारा क्राइटेरिया। जैसे अगर मान लिया हमारे पास HCl दे दिया, जैसे हमारे पास NaCl दे दिया, ठीक है, जैसे हमारे पास दे दिया CCl4, तो हम कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन HCl वाले में क्या करेंगे, 3.0 क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें से 2.1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ये 1.7 से छोटा है, 1.7 से छोटा है, 1.7 से छोटा है, और 0.4 से ये बड़ा है। इसका मतलब है HCl में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। NaCl का आइए देखिए, ऊपर देखिए, Na का इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिया है। देखो बेटा, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, यहां मैंने लिख दिया, है ना, 0.9 है। ठीक है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो चलिए आइए देखिए, अभी हम बेटा इसे याद करा देंगे। एक छोटा सा ट्रिक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, है ना। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर हम आपको बता देंगे। जैसे NaCl है, तो बताइए बेटा Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी, एक बार फिर से देख लीजिए। Na का 0.9 था, 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो हम ले लेंगे यहां Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। पहले तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, ठीक है, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 0.9 है। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप सोचिए कितना आएगा, 2.1 आएगा, जो कि 1.7 से ज्यादा है, इसलिए आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए
CCl4 में कितना है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर दी गई है, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, देखिए देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सोचिए कितना है, कार्बन का 2.5 है ना, कितना है 2.5 है, तो 2.5 में से कितना घटाना है बच्चे जल्दी बताओ, Cl है ना, अब इसमें चारों तरफ से CCl बॉन्ड ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन 3.0 में से कार्बन का कितना घटा देंगे, कार्बन का कितना घटा देंगे 2.5 घटा देंगे, ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू है वो छोटी आएगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही कम पोलैरिटी होगी इसके अंदर, है ना, लेकिन CCl बॉन्ड है जो वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर आप चाहें तो पोलर और नॉन पोलर के चक्कर में ना भी पड़े, है ना, आप सीधे अगर पोलर कोवैलेंट आए तब भी कोवैलेंट बॉन्ड लिख दीजिए, नॉन पोलर आए तब भी कोवैलेंट बॉन्ड लिख दीजिए, यानी कि हमें कुल मिलाकर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर बॉन्डेड एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद है तो हम बड़े ही आराम से जो है ये जो है आयनिक बॉन्ड बता सकते हैं। तो अब सवाल उठेगा कि इसे याद कैसे रखेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, अभी बस देखिए 2 मिनट लगेगा आपको, इसको मैं याद करा दूंगा, ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब पहला तो हाइड्रोजन का 2.1 आपको याद रखना पड़ेगा, लास्ट में हीलियम होता है, तो बेटा हीलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव, चूंकि ये बॉन्ड तो बनाता नहीं है हीलियम, हीलियम जो है हीलियम बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब ही नहीं हम लोगों का, ठीक है, इसकी इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए किसकी, देखो पहले तो हम लिख देंगे लीबे-बकनोफ ने, क्लियर है, लीबे-बकनोफ ने लिख देंगे। अब देखिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी है, 1 है, तो गिनती भी 1 से शुरू होती है, कितना आसान है ना, गिनती 1 हो गई, 1, फिर उसमें 0.5 जोड़ देंगे, फिर अगले में 0.5 जोड़ देंगे, फिर अगले में 0.5 जोड़ देंगे, फिर अगले में 0.5 जोड़ देंगे, देखो सब 0.55 ऐड होता जा रहा है, तो कितना आसान है, लीबे-बकनोफ ने तक लिख देंगे, Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें चाहिए नहीं, बाकी सब में क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे, कितना आसान है ये, ठीक। अब आइए दूसरे वाले में देखिए, तो बेटा 1 से थोड़ा सा कम कितना है, 0.9 है। अब देखो बेटा यहां से यहां तक, है ना, आप देखेंगे यहां से यहां तक कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 0.3 बढ़ा है, अरे 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा ना, तो वही 3 बढ़ गया, यहां भी 0.3 बढ़ गया, यहां भी 0.3 बढ़ गया, यहां भी 0.3 बढ़ गया, यानी कि देखिए फास्फोरस तक, फिर से सुनो, सोडियम से फास्फोरस तक 0.3 बढ़ेगा, मैंने यहां सर्कल कर दिया, और उसके बाद फिर सल्फर और क्लोरीन में 0.55 बढ़ जाएगा, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। और बाकी यहां पर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का 1 याद रख लेंगे, पोटेशियम का 0.08 याद रखेंगे, कितना आसान है, याद हो गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपके पास इस तरह का जो है कोई भी कंपाउंड आएगा, तो आई होप कि आप कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बता देंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं उसे देख लीजिए, जैसे ये बॉन्ड है NaCl है, तो बेटा जनरली ये तीनों ज्यादातर आता है, ये तीनों आयनिक बॉन्ड होंगे, ठीक है, आप घटाकर देख लीजिए, आपने देखा था कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम की कितनी है बताइए, कैल्शियम 1 है, काल, कैल्शियम से काल याद रखेंगे, काल जिंदगी में एक बार आता है, इसलिए कैल्शियम का एटॉम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, ऑक्सीजन का 3.5, तो कितना अच्छा है। अब आप कैल्शियम का कितना है, देखिए कैल्शियम का कितना है 1 है, ठीक है, और इसका कितना है 3.5 है, तो आप इसे जो है इसे घटा सकते हैं, 2.5 आएगा, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये भी आयनिक होगा। KCl में भी घटा सकते हैं, पोटेशियम की 0.8 होता है, अभी आपने देखा, देख लीजिए पोटेशियम का 0.8 होता है, तो 0.8 में, है ना, 0.8 में और क्लोरीन का 3.0 घटा देंगे तो भी बड़ी वैल्यू आएगी 1.7 से। NaCl में Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करिए कितना है, शायद 0.9 है, देखिए 0.9 है, तो 0.9 में से हम घटा देंगे, है ना, 0.9 में से हम घटा देंगे कि मतलब
3.0 है ना। अब बेटा ये नहीं घटाएंगे, कहने का मतलब है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली, बड़ी वाली में से छोटी वाली, बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे। अगर वैल्यू बड़ी है तो वो हो गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये सारे केमिकल बॉन्ड आप आई होप कि आप बना लेते होंगे। अगर नहीं बना पाते होंगे तो हमें बताइएगा, हम इसका बॉन्ड कैसे बनाया जाता है वो हम बहुत ही आसानी से जो है आपको बता देंगे, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। हाँ, अब बेटा इसमें जो जरूरी बात है वो देखिए, ये देखिए NaOH, ध्यान से सुनिएगा, NaOH NH4Cl, इसमें NaOH नहीं है, देखो NH4Cl NaOH, इसको बेटा याद रखिएगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम क्लोराइड है। ये दोनों ऐसे हैं जिनमें 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, क्या पता कभी पूछ दे। तो आई होप कि आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बताना आ गया। ठीक है, अगर आपको इसमें बॉन्ड बनाने में दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम इसे अगला वीडियो बना देंगे। और बाकी जो अगला वीडियो होगा उसमें ऑर्गेनिक के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।